बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम्स को डिटेल में देखा। अब बेटा हमने सेंट्रियोल्स को देखना है। तो बेटा सेंट्रियोल्स को स्टार्ट करते हैं हम। एनिमल्स और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें बेटा सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। किस फॉर्म में बेटा? होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस की फॉर्म में। ये बेटा नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से ये सिलेंडर से आपके पास मौजूद हैं। ये बेटा आपके पास 9 इसके सेट्स मौजूद हैं और ये 3 के सेट बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 के सेट में और 9 सेट्स मौजूद हैं। तो बेटा हर सेंट्रियोल जो है ये बताया जा रहा है कि 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट्स मतलब 3 के 9 ग्रुप्स होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर ये बना है। एनिमल सेल्स में बेटा 2 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं एक्सटीरियर सरफेस पर न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस के करीब ये 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल में। अब बेटा ये जो 2 सेंट्रियोल हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रोजोम। इनको बेटा अगर इनका कलेक्टिव नेम देखा जाए तो इनको सेंट्रोजोम बोला जाता है। अब इनका फंक्शन क्या है बेटा? इनका फंक्शन है स्पिंडल फाइबर बनाना। अब स्पिंडल फाइबर का काम बेटा क्या है, ये आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। जब 2 सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, एक सेल बेटा 2 नए सेल बना रहा होता है, तो उनके न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, उनके न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर का काम होता है। तो बेटा स्पिंडल फाइबर को आप रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा बस इतना बताया गया है कि ये सेंट्रियोल का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर बनाना। कुछ सेल बेटा ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रियोल इन्वॉल्व होते हैं सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में। सिलिया और फ्लैजेला बेटा 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स लिक्विड्स हैं। तो बेटा सेंट्रियोल्स को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बेटा चलते हैं वैक्यूल्स की तरफ। वैक्यूल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वैक्यूल को हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया और एक लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि वैक्यूल जो है ये बेसिकली एक खाली सैक होता है, खाली बोरी की तरह से होता है जिसमें हम सेल के मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। तो बेटा वैक्यूल की रीडिंग की तरफ आते हैं। वैक्यूल जो है बेटा ये फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है। सेल्स जो हैं बेटा ये बहुत ही स्मॉल वैक्यूल रखते हैं इनके साइटोप्लाज्म्स में, लेकिन कई प्लांट सेल्स जो हैं जब ये मैच्योर होते हैं तो वैक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब करता है और छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो सब मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं सेंटर में, प्लांट सेल के सेंटर में। इस स्टेट में बेटा जो सेल है ये बहुत ही टर्गेड हो जाता है। टर्गेड मतलब ये काफ़ी सख्त हो जाता है। बेटा प्लांट सेल जो है ये 2 तरह की कंडीशंस में रहता है, या तो टर्गेड या तो फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, और जब इसमें वाटर फिल हो जाता है तो ये थोड़ा सा सख्त और थोड़ा सा रिजिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको टर्गेड बोला जाता है। अब बहुत से सेल्स जो हैं बेटा इनमें मटेरियल जो आना है और एग्जिट होना है वो वैक्यूल के ज़रिए ही होता है, फूड वैक्यूल के ज़रिए ही। और फिर बेटा उसको डाइजेस्ट किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स को लाइसोसोम्स की मदद से। लाइसोसोम्स को बेटा अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये लाइसोसोम्स की मदद से बेटा इसको डाइजेस्ट किया जाता है फूड को। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ताकि फूड के वेस्ट को, जो उनकी सेल का वेस्ट है, उसको बहुत इजीली वो अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आज का बेटा लेक्चर हमारा बहुत ही शॉर्ट था, तो बेटा इसकी घर पर रीडिंग करिएगा, इसको ठीक से याद करिएगा, अपने एग्ज़ाम्स की ठीक से तैयारी रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।